जय गुरु जी। क्या आप कोई एक प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं दिल्ली की किसी भी कॉलोनी के अंदर, तो आपको क्या क्या सावधानियां उस टाइम बरतनी चाहिए जब यह प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं। प्लॉट खरीदने के लिए सबसे पहले हमारा फेज होता है प्रॉपर्टी को फाइनल करना। आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आपने प्रॉपर्टी देख ली। सेकंड स्टेप, अब आपको जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई तो सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी का बयाना देना होता है। बयाना ज़्यादातर क्या चलता है, जो एक नॉर्म बनी हुई है, जैसे आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई, आपकी डील हो गई, उसका 10% आपको बयाना देना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो प्रॉपर्टी ले रहा है, उनके अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बयाना एग्रीमेंट कहते हैं। तो बातें टॉक करूँगा। जो बयाना एग्रीमेंट करते टाइम आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बयाना एग्रीमेंट हो वो स्टैम्प पेपर पे भी हो सकता है, या एक फॉर्मेट होता है जो स्टेशनरी की शॉप पे बिल्कुल एक प्रिंटेड होता है, जिसमें लिखा होता है कि फलां नाम स्पेस होता है, ये प्रॉपर्टी बेचने वाला, ये प्रॉपर्टी लेने वाला, प्रॉपर्टी अमाउंट, देने की तारीख, बयाना कब की डेट, बयाना होने की डेट क्या हुआ, लास्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने की डेट, क्या अमाउंट दिया, 2 विटनेस। तो आप इन दोनों किसी फॉर्मेट पे बयाना एग्रीमेंट कर सकते हैं। आपको अपने अंगूठे और जिसको आप बयाना दे रहे हैं उनके भी आपको साइन के साथ अंगूठे लगवाने चाहिए। साथ में एक विटनेस आपको बयाना एग्रीमेंट पर करवाना ही चाहिए। ये मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बयाने के टाइम करनी चाहिए। और जब आप बयाना आप दे रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट प्लॉट की मेजरमेंट भी बिल्कुल नाप कर उसके ऊपर लिखवानी चाहिए। ये ना हो जब आप प्लॉट लेने जाएं रजिस्ट्री के टाइम में और जब आप उसको नापें तो प्लॉट कम हो सकता है। कई बार ये होता है कि जो सामने आपको प्लॉट बेच रहा है वो कह सकता है कि जी ये तो 110 गज है। तो आप जो स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे, जो बयाना एग्रीमेंट लिखा जाएगा, जिस भी फॉर्मेट में आप लिखेंगे उसके अंदर, तो वो होना चाहिए। अगर 100 गज है तो 100 गज आपको नाप कर जब आपके नाम रजिस्ट्री होगी आपको उसके ऊपर कब्जा लेना है। सेकंड, मैं आपको एक छोटी सजेशन दे सकता हूं। जब आप बयाना एग्रीमेंट करते हैं आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए जिसका वो प्लॉट है। अगर प्लॉट खाली है या प्लॉट, अगर हम खाली की बात करते हैं, प्लॉट खाली है तो उस पर आपको कहना चाहिए कि क्या मैं इसके ऊपर बाउंड्री वॉल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। होता क्या है कॉलोनीज के अंदर कई बार कुछ प्लॉटेड पे झगड़ा होता है कि इस पे सरकारी जमीन होती है, तो मुझे लगता है कि आपको उस प्लॉट पे थोड़ा सा आग जलानी चाहिए। आग जलाने का मतलब क्या, उस पर जैसे आप बाउंड्री करेंगे, अगर वो विवादित होगा और किसी के साथ झगड़ा है तो वो दूसरी पार्टी आ जाएगी, कुछ सरकारी की जमीन है तो सरकारी डिपार्टमेंट आ जाएगा। मतलब इसीलिए मैंने आपको कहा आप आग जलाएं तो धुआं अपने आप उठेगा तो लोग आ जाएंगे। तो मतलब आप उस पर बाउंड्री करने की परमिशन मांगे। अगर उस पर कोई कमरा बना हुआ है तो आप उस पर रंग रोगन पेंट करने की परमिशन मांगे, साफ सफाई करने की परमिशन मांगे। क्योंकि मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोगों का एक भी रुपया खराब नहीं होना चाहिए। मेरी सलाह अगर आप ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बस मैं चाहता हूं कि आपका एक भी मेहनत का पैसा कुएं में या कूड़े में नहीं जाना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो आप प्लॉट के ऊपर बाउंड्री करने की परमिशन मांगे। कमरा बना हुआ है तो आप उसके ऊपर आप रंग रोगन करने की परमिशन मांगे। और अगर कोई आपके साथ हिचक करता है कर खाली प्लॉट पे बाउंड्री करने की, तो मुझे लगता है प्लॉटों की कोई कमी नहीं होती है। वो नहीं होगा तो कोई और होगा और कोई नहीं होगा। क्योंकि कोई सच्चा आदमी है जो आपको सही प्लॉट दे रहा है, जैसे मैं ही होगा, अगर मेरा प्लॉट खाली है और आप कहते हैं कि जी मुझे बाउंड्री करनी है, करो। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो क्या बाउंड्री तो मुझे ही मिल जाएंगी, ईंटें तो मेरे पास ही आ जाएंगी ना। तो बस मेरा मानना है कि आप ऐसे ही प्लॉट में डील करें जहां पर सामने वाले आपकी बातों को और आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझे, और आपके अगर दिमाग में या दिल में कोई संशय है तो वो उसको सोल्व करे। तो मैं चाहता हूं कि आप उस प्लॉट पे बाउंड्री करें 4 से 5-5, 6-6 फुट। बयाना आपका हो ही गया है। कुछ अगर होना होगा तो 10 दिन में, 20 दिन में डिस्प्यूट या झगड़ा आपके सामने आ जाएगा। वरना 2 महीने, 1 महीने में जो आपने रजिस्ट्री का टाइम रखा है आप अपने पेपर कराएं। सेकंड, अगर कमरा बना हुआ है तो वहां पे भी सेम ऐसे ही रहेगा। क्योंकि होता क्या है दिल्ली में, जिस तरीके से लैंड ग्रैबिंग, जमीनों पे कब्जा, फर्जी कागजों के सारे सरकारी तंत्र को मिला के
डीडीए, एमसीडी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के वो सारे करप्ट ऑफिसर ऐसे बैठे हैं जो तैयार हैं पैसे लेने के लिए। उनके मन में शैतान बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि किसी का पैसा खराब हो रहा है, कूड़े में जा रहा है। वो लैंड ग्रैबर्स के साथ मिले हुए हैं। वो एक ऐसा गैंग चलता है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह में सरकारी जमीनों पे कॉलोनी काट देते हैं, वहां बेच देते हैं, विवादित प्लॉटों को खरीद लेते हैं, कोर्टों में केस चल रहे होते हैं। एक पार्टी जिसका कोर्ट में खुद का केस चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी के लीगल टाइटल मतलब ओनरशिप को लेके, वो कागज किसी डीलर के साथ मिलके, सरकारी तंत्र के साथ मिलके बेच देता है। पता चलता है उस कोर्ट में विवाद है, आदमी के पैसे खराब हो जाते हैं। ऐसे ही अधिकृत जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, वो उसको अपनी बता के सरकारी तंत्र के साथ मिलके बेच दिया जाता है। कहा जाता है कि जी रजिस्ट्री के टाइम आप बाउंड्री करा लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग मैं आपको क्रिमिनोलॉजी समझाता हूं। एग्जाम्पल, किसी ने कोई फ्रॉड करना है, 10 करोड़ रुपए की जमीन की उसने कहानी बनाई, छोटे छोटे प्लॉट, बोला कि जी 10 करोड़ के बिकेंगे। 10 करोड़ का बयाना कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए। 50-100 लोगों से बयाना ले लिया, टोटल 10 करोड़ की जमीन के ऊपर 1 करोड़। बाउंड्री करने का कहा जी रजिस्ट्री के टाइम कराएंगे, 1 करोड़ रुपए पॉकेट में डाल लिया। उसके बाद बाउंड्री तो छोड़ो, रजिस्ट्री के टाइम भी बंदा नजर नहीं आया। अब आप देखिएगा ना, आप लोग सोचेंगे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो 50 गए, लाख गए, और वो गए कितने? 1 करोड़। तो क्रिमिनोलॉजी को समझिए, एक जागरूक ग्राहक बनिए और अपने पैसे को खराब होने से बचाएं। सवाल पूछना स्टार्ट करें, और ऐसी चीजों के लिए जब बयाना हो तो थोड़ी समझदारी लगाएं। अगर मेरा नंबर भी अगर किसी को कहीं से कैसे से मिल सकता है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम, दिन रात। फोन नहीं उठा पा रहा हूं तो आप मुझे मैसेज दे दीजिए, रिटर्न में वॉइस मैसेज। मैं आपको एक ऐसा सेटिस्फैक्टरी जवाब दूंगा जो आपके खराब होने वाले पैसे को, जो स्पॉइल हो सकता है, जो ठगी से बचा जा सकता है, वो पैसा आपका बचेगा और आप एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे और आपकी शांति भंग होने से बचेगी। जय गुरु जी।